हम आपको बताएंगे 27 मई को पतंजलि फूड पार्क के बाहर हुई घटना का सच। किसने चलाई तलवार? कौन थे वो लोग जो हाथों में तलवार और फरसे लेकर लोगों को मारने दौड़ पड़े? आइए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं सीसीटीवी का वो फुटेज जिससे ये साफ हो जाएगा कि पहले किसने हमला किया। 27 मई को सुबह 11 बजे पतंजलि फूड पार्क के गेट पर एक ट्रक अंदर आ रहा और उसके पीछे मारुति कार जिसका नंबर है UA08B2939 जिस पर सवार थे अन्य ट्रांसपोर्टर श्री सुधीर जोशी, DHR लॉजिस्टिक श्री नरेंद्र चहल, ईस्ट वेस्ट रोड लाइंस के लोग। तभी पीछे से 20 से 25 लोगों ने तलवार, फरसे और डंडों से इस कार पर हमला कर दिया। हाथ में तलवार लिए ये आदमी है दलजीत सिंह और इस घटना में जिसकी मौत हुई। पतंजलि फूड पार्क के गेट पर इन लोगों पर हमला होते देख पतंजलि फूड पार्क के सुरक्षाकर्मी इनको बचाने के लिए गए, जिससे कार में बैठे 3 लोगों की जान बच सकी। लेकिन हमला करने वाले लोगों ने सुरक्षा कर्मियों से भी मारपीट और झड़प की। आखिर ये घटना क्यों हुई और इसके पीछे क्या कारण है और कौन लोग हैं इसके पीछे? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। हरिद्वार के ज्वालापुर के कुछ ट्रांसपोर्टर हैं जो कि पिछले 15 सालों से पतंजलि संस्थान से जुड़े हैं और उचित दामों पर सामान ढुलाई हेतु ट्रक उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से धर्मेंद्र चौहान, बलबीर सिंह, दलजीत सिंह व उनके अन्य साथी उन ट्रांसपोर्टरों को धमकी दे रहे थे जो कि पतंजलि फूड पार्क में ट्रकों की सेवा दे रहे थे, क्योंकि धर्मेंद्र चौहान, बलबीर सिंह, दलजीत सिंह जैसे लोग अपने ट्रक पतंजलि फूड पार्क में बाजार से ज्यादा रेट लगवाना चाहते थे। 3 महीने से ये झगड़ा चल रहा था। 14 अप्रैल 2015 को भी धर्मेंद्र चौहान, बलबीर सिंह, दलजीत सिंह और उनके अन्य साथियों ने पतंजलि फूड पार्क में ढुलाई वाले ट्रकों पर हमला किया। ट्रकों को जाने से रोका, ड्राइवरों के साथ मारपीट व जोर जबरदस्ती की। वह पतंजलि फूड पार्क में घुस गए व तोड़ फोड़ की, जिसमें कुछ लोग घायल हुए, जिसकी शिकायत पतंजलि फूड पार्क द्वारा पुलिस में की गई, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। विगत 3 महीने से हम बार बार पुलिस वालों के पास जाते थे। 3-4 महीनों से वो आकर के पथराव करते थे, वो आकर के वहाँ पर फूड पार्क में गेट को बंद कर देते थे। हमारे बहुत सारे भाई और बहुत सारे संस्था में सेवा करने वाले लोगों को उन्होंने घायल किया। सब कुछ होने के बाद में पुलिस के पास जा कर के हमने बहुत प्रेशर लगा करके 15/4 को हमने एक FIR दर्ज करवाई। FIR दर्ज है, उसकी प्रति हमने आपके लिए रखी हुई है कि सारी जो घटनाएं वहाँ घटित होती थी, जो परेशानियां हमको झेलनी पड़ती थी, उस बात को लेकर के हमने आग्रह किया कि पुलिस हमें प्रोटेक्शन मिले, पुलिस इस कार्रवाई को करे। इन असामाजिक तत्वों के विषय में वो थोड़ा सा सावधान हो करके वह देखें, क्योंकि वह बार बार इस तरह की घटना को घटित कर रहे थे। इसके बाद तो धर्मेंद्र चौहान, बलबीर सिंह, दलजीत सिंह व उनके साथियों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि 26 मई को इन लोगों ने पतंजलि फूड पार्क में ढुलाई के लिए जा रहे ट्रकों को रास्ते में रोक दिया और वापस जाने की धमकी दी। न जाने पर ड्राइवरों और क्लीनर्स की पिटाई की और उसके अगले दिन तो हद ही हो गई। धर्मेंद्र चौहान, बलबीर सिंह, दलजीत सिंह व उनके साथियों ने पतंजलि फूड पार्क के बाहर ही हमला बोल दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 12 लोग घायल हो गए। वक्त रहते अगर उत्तराखंड पुलिस जाग गई होती तो शायद यह हादसा न होता। क्यों पुलिस ने समय रहते हुए धर्मेंद्र चौहान, बलबीर सिंह, दलजीत सिंह व उनके साथियों पर कार्यवाही नहीं की, जिसके कारण ये सब हुआ? ये भी कहा जा रहा है कि इन लोगों को किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट है। अब मामला कोर्ट में है और सच सामने आएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। इस वक्त की बड़ी खबर और आपको दिखाएंगे कुछ बहुत अहम तस्वीरें। हरिद्वार में पतंजलि फूड पार्क हिंसा केस में कुछ नए वीडियो, नई तस्वीरें सामने आई हैं और इन तस्वीरों को देखकर यह लगता है कि हिंसा की शुरुआत दरअसल ट्रक वालों ने की।
वीडियो में ट्रक वाले पहले हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं और पतंजलि फूड पार्क के सुरक्षा कर्मियों ने अपने बचाव में हवा में फायरिंग की। इस वीडियो को देखकर ऐसा लगता है पूरा झगड़ा ट्रक वालों और ट्रक यूनियन के बीच का है, जिसमें एक शख्स की जान चली गई थी। आप तस्वीरें आपके सामने हैं, इसको देखने से यह पता चल रहा है कि फूड पार्क में हिंसा की शुरुआत किस तरह ट्रक यूनियन के लोगों की तरफ से हुई। आप तस्वीरों में देखेंगे कि एक कार पतंजलि फूड पार्क की ओर आती है, तभी कुछ लोग लाठी डंडे लेकर इस कार पर हमला कर देते हैं। ये लोग ट्रक यूनियन वाले हैं। हमला होने पर पतंजलि फूड पार्क की ओर से भी कुछ लोग आगे बढ़ते हैं और कार में मौजूद जिन लोगों पर हमला हुआ उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। कार से जान बचाकर पतंजलि फूड हर्बल फूड पार्क की ओर आपको भागते हुए दो लोग दिखाई दे रहे हैं। पतंजलि के कर्मचारी अगर आगे नहीं आते तो गाड़ी के अंदर मौजूद इन दोनों लोगों की जान खतरे में पड़ जाती। आपको अब हम बताते हैं कि पूरा मामला दरअसल है क्या। सूत्रों से यह पता चला है कि पूरा विवाद ट्रांसपोर्टरों की आपसी लड़ाई का नतीजा है। विवाद की शुरुआत हुई 14 अप्रैल को, जब पतंजलि में आने वाले ट्रकों को ट्रांसपोर्ट यूनियन के कुछ लोगों ने रोक दिया। ट्रांसपोर्ट यूनियन के धर्मेंद्र चौहान और बलबीर सिंह पर 14 अप्रैल को फूड पार्क में तोड़फोड़ कराने का आरोप भी लगा और पुलिस से शिकायत भी की गई, लेकिन उस शिकायत पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद 26 मई को ट्रांसपोर्ट यूनियन के इन्हीं दोनों लोगों ने दूसरे ट्रक ऑपरेटरों को पतंजलि के लिए ट्रक न देने के लिए उकसाया। इसके अगले दिन 27 मई को पतंजलि फूड पार्क में सामान ढुलाई के लिए जा रहे कुछ ट्रकों को ट्रांसपोर्ट यूनियन के धर्मेंद्र चौहान और बलबीर सिंह ने जबरदस्ती रास्ते में रोक लिया। ट्रक ऑपरेटर्स की इस लड़ाई में विवेक जैन और उसके साथियों पर धर्मेंद्र चौहान, बलबीर सिंह और दलजीत सिंह ने हथियारों से हमला कर दिया। जिस कार पर हमला किया गया उसमें विवेक जैन और उनका एक और साथी मौजूद था। आपको तस्वीरों में वही गाड़ी दिखाई दे रही है और इसके अंदर से दोनों लोग भागते हुए भी दिखाई देंगे। ट्रांसपोर्टर विवेक जैन की कार पर दलजीत सिंह ने तलवार और लाठी डंडों से हमला करवाया, गाड़ी के शीशे तोड़ डाले। शोर देखकर सुनकर पतंजलि फूड पार्क के सुरक्षाकर्मी आगे आए और कार में मौजूद इन लोगों को बचाने की कोशिश की और इसके बाद दोनों पक्षों में झड़प शुरू हो गई। पतंजलि के सुरक्षाकर्मियों ने आत्मरक्षा में हवा में फायरिंग की। इस झड़प में पत्थरबाजी भी हुई और एक पत्थर लगने से ही दलजीत सिंह की मौत हो गई। और ये नई तस्वीरों से अब ये इस पूरा विवाद की असलियत दरअसल सामने आ रही है। एक बार फिर आप देखिए, ये गाड़ी मारुति कार ये दिख रहा है आपको सामने, फूड पार्क के अंदर आने की कोशिश कर रही है, तभी इसको कई लोगों ने घेर लिया। सबके हाथ में हथियार हैं, डंडे हैं, तलवारें हैं और ये लोग अंदर बैठे लोगों की मौजूदगी में कार के शीशे तोड़ना शुरू कर देते हैं। कार पर लाठी डंडों के साथ टूट पड़ते हैं। यह आपने देखा, एक आदमी जान बचाकर इस गाड़ी के अंदर से बाहर निकला। सामने की तरफ से भी आपको कुछ लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन लोगों ने गाड़ी में बैठे लोगों को बचाने की कोशिश की। ये लोग अगर आगे नहीं बढ़ते तो शायद गाड़ी में बैठे लोगों की जान तक पर बनाती। यहां से सारा मामला शुरू हुआ। चूंकि मामला बिल्कुल पतंजलि फूड पार्क के गेट का है, इसलिए सुरक्षा कर्मियों को भी इसमें दखल देना पड़ा। झड़प हुई जो पत्थरबाजी में तब्दील हो गई और वहां मामले को शांत करने के लिए, आत्मरक्षा के लिए बताया जा रहा है, जो सुरक्षा गार्ड मौजूद थे उन्होंने हवा में फायरिंग की। लेकिन तब तक ट्रक ऑपरेटर्स के बीच के, ट्रांसपोर्ट यूनियनों के लोगों के बीच का ये जो झगड़ा है काफी बढ़ चुका था। पत्थर चलने लगे एक दूसरे के ऊपर और इसी में एक व्यक्ति की जान चली गई। तो ट्रांसपोर्टरों की इस लड़ाई में, आपसी विवाद में झगड़ा शुरू होता है और नतीजतन पत्थरबाजी और एक आदमी की मृत्यु हो जाती है। फूड पार्क में हिंसा का मामला कई दिनों से सुर्खियों में है और ये गाड़ी आप देख रहे हैं और वहां मौजूद और भी जो आसपास गाड़ियां थी उनको भी इसी तरह उनमें तोड़फोड़ की गई। और अब इस नए वीडियो से ये साफ पता लग रहा है कि कैसे कुछ लोगों ने आपसी इस विवाद में ही एक दूसरे पर हमला किया और इसके बाद ये हिंसा आगे बढ़ी। तो एक बार फिर आपको बता दें कि ये नया वीडियो, इससे साफ जाहिर होता है कि ट्रक ऑपरेटर्स के आपसी झगड़े का नतीजा था जो विवाद सामने आया पतंजलि फूड पार्क के बाहर।
मृत्यु हुई है। मृत्यु हालांकि किसी की भी होनी अच्छी बात नहीं है, पर वो सबसे बढ़ चढ़ करके हमला कर रहा था। और आप इन सीसीटीवी फुटेज में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वो पूरी जान से मारने की नीयत से, पूरी नियत से लोगों को हमला कर रहा था। और पतंजलि के लोग बाद में जो है उधर से यदि आए तो सिर्फ बचाव के लिए आए थे। किसी भी तरह से हमारी तरफ से तो न झगड़ा हुआ, न हमारी संस्थान की तरफ से किसी का भी कोई इन्वॉल्वमेंट उसमें था। ये इससे स्पष्ट पता चलता है। प्रशासन ने पूरा प्रयास किया। 3 दिन हमारी फैक्ट्री बंद रखी गई है और इनका षड्यंत्र ये था कि पूरी फैक्ट्री को, पूरे फूड पार्क को बंद कर दिया जाए। यानी जिस फूड पार्क से हजारों लोगों की रोजी रोटी जुड़ा हुआ है उसको बंद करने के लिए इनका इंटरेस्ट बाबा रामदेव को टारगेट करना, उनको बदनाम करना और उनके अभियान को जो है बंद करने के लिए जो पहले से जो खुंदक है उसको उतारने का ये घिनौना और बहुत षड्यंत्रपूर्ण प्रयास था। बालकृष्ण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तस्वीरों में एक बार फिर आप देखिए, साफ पता चलता है कि झगड़ा दूसरी तरफ से लोगों ने शुरू किया, तोड़फोड़ शुरू की और वही लोग जो हमलावर थे पहले, उन्हीं में से एक व्यक्ति की जान गई। सूत्रों से पता चला कि यह पूरा विवाद ट्रांसपोर्टरों की आपसी लड़ाई का नतीजा था। इस विवाद की शुरुआत 14 अप्रैल को हुई, जब पतंजलि में आने वाले ट्रकों को ट्रांसपोर्ट यूनियन के कुछ लोगों ने रोका। ट्रांसपोर्ट यूनियन के धर्मेंद्र चौहान और बलबीर सिंह पर 14 अप्रैल को फूड पार्क में तोड़फोड़ कराने का आरोप भी लगा। पुलिस में शिकायत भी हुई, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद 26 मई को ट्रांसपोर्ट यूनियन के इन्हीं दोनों लोगों ने दूसरे ट्रक ऑपरेटरों को पतंजलि के लिए ट्रक न देने के लिए उकसाया। इसके अगले दिन 27 मई को पतंजलि फूड पार्क में सामान ढुलाई के लिए जा रहे कुछ ट्रकों को ट्रांसपोर्ट यूनियन के धर्मेंद्र चौहान और बलबीर सिंह ने जबरदस्ती रास्ते में रोका। ट्रक ऑपरेटरों की इस लड़ाई में विवेक जैन और उनके साथियों पर धर्मेंद्र चौहान, बलबीर सिंह और दलजीत सिंह ने हथियारों से हमला किया। जिस कार पर हमला किया गया उसमें विवेक जैन और उनका एक साथी मौजूद था, जो तस्वीरों में दिखाई देता है। ट्रांसपोर्टर विवेक जैन की कार पर दलजीत सिंह ने तलवार और लाठी डंडों से हमला करवाया। उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ डाले। शोर सुनकर पतंजलि फूड पार्क के सुरक्षा कर्मी सामने आए और कार में मौजूद लोगों को बचाने की कोशिश की। झड़प शुरू हुई। पतंजलि के सुरक्षा कर्मियों ने आत्मरक्षा में हवा में गोली चलाई। इस झड़प में पत्थरबाजी भी शुरू हो गई और पत्थर लगने से ही दलजीत सिंह की मौत हुई। हरिद्वार के पतंजलि फूड पार्क हिंसा केस में नई तस्वीरें सामने आई हैं। ट्रांसपोर्टरों के आपसी विवाद में लाठी डंडे से हमला। नई तस्वीरों को देखने से यह पता चल रहा है कि फूड पार्क में हिंसा की शुरुआत ट्रक यूनियन के लोगों ने की। एक कार पतंजलि फूड पार्क की तरफ आती है, उस पर कुछ लोग लाठी और डंडों से हमला कर देते हैं। दरअसल ये लोग ट्रक यूनियन वाले हैं। हमला होने पर पतंजलि फूड पार्क की तरफ से कुछ लोग आगे बढ़ते हैं और कार में मौजूद जिन लोगों पर हमला हुआ उनको बचाने की कोशिश करते हैं। कार से जान बचाकर पतंजलि हर्बल फूड पार्क की तरफ भागते 2 लोग दिखाई दे रहे हैं। पतंजलि के कर्मचारी अगर आगे नहीं आते तो कार में मौजूद इन लोगों की जान को खतरा हो सकता था। 27 मई को ट्रांसपोर्टरों में आपस में झड़प हुई थी, जिसमें हुए पत्थरबाजी में दलजीत सिंह की मौत हो गई थी। भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरिद्वार में रामदेव के फूड पार्क में हंगामे का सीसीटीवी वीडियो अब सामने आया है। इस वीडियो में कुछ लोग कार में सवार लोगों को पीट रहे हैं। उसी हंगामे में एक ट्रांसपोर्टर की मौत हुई थी। हंगामे के इसी मामले में रामदेव के भाई राम भरत को गिरफ्तार भी किया गया। 27 मई को सुबह 11 बजे का ये वीडियो है और ये वीडियो आप देख रहे हैं, जिसमें एक ट्रक आ रही है और इसमें इसके बाद ये कार आ रही है मारुति, और फिर देखिए कुछ लोग कार पर हमला कर रहे हैं। उसके शीशे पर हमला किया गया, कार को घेर लिया गया और आरोप भी यही लगा कि रामदेव के समर्थकों और ट्रक यूनियन के बीच में झगड़ा हुआ था। उसके बाद ये सामने आया। अब देखिए, एक आदमी कार से बाहर निकलता है और फिर दूसरा निकल के भागता है। एक आदमी पहले कार से बाहर निकलकर भागा, उसके बाद दूसरा निकल के, ये देखिए दूसरा निकलकर भाग रहा है और अफरा तफरी मची हुई है। लोग वहां पर इकट्ठा हुए, कार को घेर रखा है, कार को पहले क्षति पहुंचाने की कोशिश की। एक बार फिर से आपको ये पूरा वीडियो दिखाते हैं, देखिए। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। एक नया वीडियो सामने आया, ये सीसीटीवी फुटेज है। अब क्या जानकारी मिल रही है कि इस मामले पर आगे क्या कार्रवाई होगी? रोहित, हेलो, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी रोहित, इस वीडियो में क्या दिख रहा है, क्या सच सामने आया इस वीडियो में? ट्रांसफार्म सुशील और नरेंद्र विवेक जैन अपनी गाड़ी से जा रहे थे। उधर से सरदार जगदीश सिंह और उसके अपने 3 साथियों के साथ आए। क्योंकि इनकी गाड़ी तो उन्होंने इसकी गाड़ी पे हमला करना शुरू कर दिया। क्योंकि इनकी गाड़ी बहुत पुरानी थी तो वो रुक गए और उनके साथियों के साथ जो सरदार जगदीश सिंह जिनकी मौत हुई है, नहीं रोहित, उन्होंने कार में इनकी कौन गाड़ी लोग पे थे?
ये जो सुशील नरेंद्र है, ये अपनी गाड़ी से जा रहे थे और जो दूसरा ग्रुप है सरदार जगजीत सिंह, जो वहां पर गाड़ी लगवाना चाह रहे थे बाबा रामदेव, दबाव बना रहे थे, जिनसे इनका पिछले दिन काफी दिनों से चल रहा था, क्योंकि पिछले दिन बालाजी सिंह जी ने पीसी की थी। उनका कहना था कि यदि ये इनकी गाड़ी लगाते तो वो 30 या 40% महंगी पड़ रही है, और ये दबाव बना रहे थे राम इनके पूरी कंपनी के ऊपर। लेकिन इस बीच ट्रांसपोर्टर से भी झगड़ा सामने आया, ट्रांसपोर्टर से रामदेव के समर्थक भिड़ गए। जो रामदेव जी की तरफ से मुझे सूचना मिली है, उनका कहना है कि जो उनके जो लोग थे सरदार जगजीत सिंह के, उन्होंने इनके गाड़ी के ऊपर हमला किया और उनको दबाव बना रहे थे। फिर जब ये उनको बचाने के लोगों को पता लगा कि यहाँ उनको बचाना है, वो ऐसी ऐसी घटना हुई है, तो इनके लोग में फिर जाके वहाँ पर झगड़ा हुआ। बिल्कुल, रोज हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि जी शुरुआत कैसे हुई, आप क्या कह रहे हैं? शुरुआत ये हुई है कि सुशील और नरेंद्र विवेक जो ट्रांसफार्मर है, वो अपनी गाड़ी से जा रहे थे, और जो सरदार जगजीत सिंह है उसके कई साथियों के साथ उन्होंने उस गाड़ी के पर हमला कर दिया। और पिछले दिनों भी इनका झगड़ा चला, जिसमें पुलिस ने इनकी FIR नहीं की थी।